हेलो एवरीवन। 20 मिनट फॉर सी सेट में आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा क्लॉक। इस टॉपिक से ना ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये इजी क्वेश्चन होता है, लो हैंगिंग फ्रूट होता है। एग्ज़ाम में जाके पहले 10-15 मिनट में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर हमें ढूंढने चाहिए कि हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए। ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा, 2.5 मार्क्स जस्ट आपको गिफ्ट मिल रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, जिसको भी कुछ डाउट या फिर मेंटरशिप या गाइडेंस के लिए कांटेक्ट करना हो ये मुझसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लॉक के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बस 2-3 कॉन्सेप्ट है, इसी पे क्वेश्चन आते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्लॉक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव कंसिडर करके रखते हैं। ये जनरल कन्वेंशन होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, सबसे पहले ये जो लंबा वाला हैंड होता है ये मिनट हैंड होता है, ये छोटा वाला जो हाथ होता है हैंड होता है ये जो होता है वो हमारा आवर हैंड होता है। मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में कुछ एंगल होता है जिसको लेट करते हैं सी थीटा। ठीक है, ठीक है। और एक हमारा एक सेकंड हैंड भी होता है जो हमें सेकंड बता रहा होता है। क्लॉक बेसिकली इन्हीं चीज़ों का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना है कि एक पूरा सर्कल जो है ये जो क्लॉक एक पूरा सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है। ओके, तो 60 मिनट होते हैं 1 आवर में, मतलब 1 मिनट हैंड 60 मिनट कवर डिस्टेंस कवर करेगा तो जाके वो 360 डिग्री कवर करेगा। मतलब 1 मिनट जो होता है वो समटाइम 6 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। उसी तरीके सेम कॉन्सेप्ट पे 12 आवर जो होता है यहाँ पे वो 360 डिग्री के लिए होता है। मतलब ये आवर हैंड पूरा 12 घंटे घूमेगा तो जाके वो 360 डिग्री कवर करेगा। 1 आवर जो होता है वो 30 डिग्री के बारे में होता है। ये दो चीज़ हमें याद होना चाहिए कि 1 आवर अगर बाई चांस क्वेश्चन में कहीं लिख दिया हो कि 1 आवर अहेड मतलब 30 डिग्री की बात कर रहा है, 1 मिनट अहेड मतलब 6 डिग्री की बात कर रहा है, ये दोनों हमको याद होने चाहिए। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो हमें याद होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू, थीटा मतलब ये एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। मिनट एंड आवर हैंड के बीच का जो एंगल होता है उसको थीटा बोलते हैं। वो 30h प्लस माइनस 11/2m होता है। बस यही, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस पूरे कॉन्सेप्ट में क्लॉक के, इसके ऊपर कुछ नहीं आता। बार बार इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट करते हुए आप देखोगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 1/2m। दिस थ्री आर द बेसिक फॉर्मूला। प्लस जो होता है वो हम लोग लेते हैं अहेड के लिए, और माइनस जो होता है वो लेते हैं हमें बैक के लिए। ठीक है, कहीं भी अगर क्वेश्चन में दिख जाए कि गेन लिखा है, सो गेन जो होता है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। गेन बेसिकली हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो बेसिकली 5 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, याद भी नहीं रखनी, बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, 1 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट 30 डिग्री, और ये एक बेसिक सा फॉर्मूला, हीट इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 11/2m। यहाँ पे h जो है वो आवर है, 11/2m जो है वो। लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा था। ठीक है, यूपीएससी के सी सेट में 30 सेकेंड्स और मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का क्वेश्चन है। ये पहले 10 मिनट में हमें ये क्वेश्चन सर्च करके पिक करके ख़त्म करने होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि एंगल बता दो मिनट हैंड एंड आवर हैंड में। तो यहाँ पे आवर हैंड की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि 425 में ये आवर हैंड दे देगा, ये वाला जो है वो हमें मिनट हैंड दे देगा। और हमें फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 11/2m। ठीक है, जनरली हम लोग माइनस करके कंसिडर करते हैं, साइन उतना मैटर नहीं करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ 360 आगे बढ़ा सकते हैं या 360 घटा सकते हैं। यहाँ पे 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 25, तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 इंटू 11/2, जिसको मैं डायरेक्टली लिखना सिखा देता हूँ। 25 इंटू 11 होगा तो 25, और ये 25 ऐसे ही कर देंगे तो 275 आ जाता है। तो 275/2 हो जाता है, जो कि आपको देगा 120 माइनस 37.5/2
जो कि 17.5 होगा माइनस में। माइनस यहाँ पे सिर्फ मुझे ये बता रहा होता है कि ये मिनट हैंड जो है वो बैक है और कुछ नहीं। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन हुआ 2024 में पूछा, फिर ये क्वेश्चन सेम पूछा हुआ है पहले भी, आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है, द बिटवीन 6 and 7 द मिनट हैंड विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाई 3 मिनट। ठीक है, यहाँ पे बस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। चलो इस क्वेश्चन पे आएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं यूपीएससी में और जनरल हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो रहे होते हैं। बट सी सेट में आपको क्लॉक पे क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें एक सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 11/2n। ये आपको याद होना चाहिए। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री होना चाहिए, 1 आवर इज इक्वल टू 30 मिनट होना चाहिए। गेन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस साइन जो होता है वो अहेड बताता है, माइनस साइन जो होता है वो बैक के लिए होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन 2024 में पूछा है। ठीक है, इसमें बस एक डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड द मिनट हैंड कोइंसाइड, आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन ए क्लॉक टाइम 10 AM to 2 PM। मतलब जब हमारा आवर हैंड और मिनट हैंड 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में कितनी बार कंसाइड करेगा। जैसे 12 बजे आवर हैंड एंड मिनट हैंड कंसाइड करता है, वैसे ही 10 बजे से 2 बजे के बीच में ये कितनी बार कंसाइड करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। सो एक कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्टली याद रखो, क्वेश्चन हो जाएंगे, कैसे आया क्या आया वो भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे फॉर्मूला से निकल जाता है। बट सिंपल से याद रखना, हर 1 घंटा 1 आवर एंड 5 मिनट्स 1 आवर एंड 5 मिनट के बाद 1 आवर एंड 5 मिनट के बाद आवर हैंड एंड मिनट हैंड विल कोइंसाइड अगेन। मतलब हर 1 घंटे 5 मिनट के बाद आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेगा ही करेगा। एक सिंपल सा चीज़ है। जैसे अगर इसी को अगर हम 12 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो 12 आवर में कितनी बार कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो अगर इसी चीज़ को 11 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 11 आवर और आपका हो जाएगा 55 मिनट। ठीक है, जो कि हमें 12 आवर टाइम पीरियड में देता है। 12 आवर में टाइम पीरियड में 11 बार कोइंसाइड करेगा। सो हमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए, हर 1 घंटे और 5 मिनट के बाद आवर हैंड और मिनट हैंड जो होता है वो कंसाइड करता है दोबारा। सो यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, तो टोटल कितने आवर का टाइम फ्रेम हो रहा है 10 बजे से 2 बजे के बीच में, तो टोटल 4 आवर का टाइम फ्रेम हो रहा है। 4 आवर का टाइम फ्रेम हो रहा है, और यहाँ पे कितना, इस 4 आवर में ये कितना आ जाएगा, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आवर 15 मिनट। 3 आवर 15 मिनट हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4 आवर 20 मिनट हो जाएगा। बट हमें क्या लेना है, 4 आवर, जो कि 3 आवर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही जाएगा। तो कितनी बार कोइंसाइड करेगा, 3 बार। जैसे 1 आवर 5 मिनट है, ठीक है, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 आवर 15 मिनट हो जाएगा, और इसी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम को तो 4 आवर 20 मिनट हो जाएगा। हमें क्या लेना है, हमें लेना है 4 आवर का, क्योंकि क्वेश्चन में 4 आवर का टाइम फ्रेम दिया है, तो हमें पीछे वाला देखना होगा। हाँ, ये वाला 3 बार कंसाइड कर चुका है, चौथी बार कब करेगा, 4 आवर 20 मिनट के बाद। सो आंसर विल बी 3, नथिंग एल्स। ये 2024 में ये पूछा था, 2024 में ये पूछा था। सो सिमिलर क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा था, दिस वाज 2022 क्वेश्चन, कि पहला स्टेटमेंट क्या है और दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें देखना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में आवर हैंड एंड मिनट हैंड दिया हुआ है, आवर हैंड मिनट हैंड सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्वियस बात है, हमें वही लगाना होगा, थीटा इक्वल टू 30h प्लस माइनस 11/2 m। ओके, सो बोल रहा है 316 और 317 के बीच में, 316 और 317 के बीच में आवर हैंड और मिनट हैंड कॉन्साइड करते हैं। कॉन्साइड मतलब जब आवर हैंड और मिनट हैंड एक क्लॉक में कॉन्साइड कर रहे होंगे,
उसका मतलब हो जाता है कि थीटा जो होगा वो 0 होगा, उन दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो सिंपली 0 इज इक्वल टू 30h 11/2 प्लस माइनस 11/2 m। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो 0 के लिए यहाँ पे 0 डाल दिया। h के लिए क्या आएगा? सो हमें पता है 3 आवर 16 मिनट और 3 आवर 17 मिनट के बीच का ही चेक करना है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे आवर को यहाँ पे डाल देता हूँ 3, ओके, और मिनट यहाँ से निकाल लेता हूँ कि 0 किस मिनट पे आ रहा है। अगर इसके बीच में लाइक कर रहा होगा तो हाँ कॉन्साइड कर रहा है, नहीं लाइक कर रहा होगा तो नहीं कॉन्साइड कर रहा है, ओके। सो सबसे पहले 0 हो गया, ये 30 यहाँ पे 3 डाल दिया, प्लस माइनस 11/2 m हो गया। यहाँ से हमें m मिल जाएगा 180/11, जो वैल्यू देता है 16.36 मिनट। हाँ, तो 3 आवर 16.36 मिनट पे ये दोनों कंसाइड करेंगे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये सही हो गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो रहा है क्योंकि ये कॉन्साइड कर रहे हैं। ये तो हमें कॉन्साइड का कॉन्सेप्ट क्या था कि 0 डिग्री डालना है, आवर हमको पता ही है, 3 आवर के बीच में मिनट चेक कर लेना है, उसके बीच में लाइक कर रहा है तो कंसाइड करेगा, नहीं लाइक कर रहा है तो नहीं करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है, यहाँ मिनट हैंड और सेकेंड हैंड है, ठीक है। हर एक मिनट जब भी चेंज होता है, जब भी कोई भी एक मिनट चेंज होता है, सेकेंड ऑन हैंड तो कॉन्साइड करेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। आप एक बार वॉच के ही देख लो, जब भी एक मिनट चेंज होगा तो मिनट सेकेंड हैंड जो है वो कॉन्साइड करेगा, वो आवर हैंड के साथ भी करेगा, वो मिनट हैंड के साथ भी करेगा। तो ये भी सही है, आंसर होगा सी। सो देख रहे हो, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, थीटा इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 11/2 m। यहाँ पे थीटा का अलग अलग वैल्यू दे देगा, कभी 90 डिग्री दे देगा, कभी कॉन्साइड बोल देगा, कभी स्ट्रेट लाइन बोल देगा, कभी मिनट अहेड करके आपको एंगल दे देगा, ठीक है। सो जैसे यही एंगल आपको कॉन्साइड की जगह 5 मिनट अहेड बोल दे, 2 मिनट अहेड बोल दे, तो मिनट को डिग्री में बदलना, आवर को डिग्री में बदलना हमें याद है, 3 फॉर्मूला याद किए। 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस 11/2 m, ओके। सो दिस इज दिस थर्ड क्वेश्चन। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, 2021 में पूछा था। ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग टाइम डू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक मेक एंगल 180 डिग्री? सी 180 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, थीटा की जगह 180 डिग्री रखना है, और हमें पता था थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 30h प्लस माइनस 11/2 m। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखना है क्या, यहाँ ऑप्शंस क्या है, सारे में आवर जो है 7 फिक्स है, ठीक है, आवर में 7 फिक्स है। तो 180 डिग्री यहाँ पे डाल दिया 30, और यहाँ पे 7 फिक्स कर दिया, प्लस माइनस 11/2 m हो गया, ओके। तो ये 210 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये प्लस माइनस 11/2 m हो जाएगा। सो 30 इज इक्वल टू 11/2 m। सो यहाँ पे आ जाएगा 60/11 इज इक्वल टू m। तो मिनट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 60/11, ओके। 60/11 को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 5 मिनट के अप्रॉक्स जा रहा है, ओके। मोर स्पेसिफिक ये हो जाएगा 5.45 मिनट। सो 5.45 मिनट, 5 से ज़्यादा ऑप्शन में सबसे पहले देखेंगे 7 आवर पे नहीं होगा, बिटवीन में नहीं होगा, हाँ इससे ज़्यादा होगा डी। सिमिलर क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा, सिमिलर क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा, एक स्टेटमेंट वो डाल दिया, एक अलग से सेकेंड वाला डाल दिया। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको फिर 2024 में पूछा। सो एवरी ईयर क्वेश्चन इज जस्ट रिपीटिंग विथ वन फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट था क्या, 1 आवर 5 मिनट जो है उसमें आवर हैंड और मिनट हैंड हमेशा कॉन्साइड करता है, 12 घंटे में 11 बार कॉन्साइड करेगा, 24 आवर्स में 23 टाइम्स कॉन्साइड करेगा। मंडे को 8 बजे क्लॉक सही टाइम बताया था, वेडनेसडे को मैंने जब क्लॉक देखा तो उस पर 6 बज रहे थे। तो मंडे से वेडनेसडे के बीच में कुछ तो टाइम ऊपर नीचे हुआ होगा, तो सिंपल सा बताना है कि एग्जैक्ट करेक्ट टाइम क्या हो रहा होगा। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं, 10 मिनट फास्ट हो जाता है हर 24 आवर पे। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 8 AM मंडे से लेके 6 PM वेडनेसडे तक कितने आवर्स का अंतर है, ठीक है। तो 8 AM मंडे टू 8 AM ट्यूसडे 24 आवर, 8 AM ट्यूसडे से लेके 8 AM वेडनेसडे 24 आवर, 48 आवर तो यहाँ पे हो गया। 10 मिनट यहाँ बढ़ा, 10 मिनट यहाँ पे बढ़ा, 20 मिनट जो है वो क्लॉक्स तो आगे दिखा ही रहा है। अब 8 AM वेडनेसडे है तो 8 PM वेडनेसडे तक कितना होगा, 12 आवर बढ़ेगा, 12 आवर मतलब 5 मिनट आगे बढ़ेगा। सो ये 25 मिनट हुआ, लेकिन 25 मिनट कब हो रहा है, 8 PM के लिए हो रहा है।
हमें क्या निकालना था, 6 PM के लिए निकालना था। तो 6 PM के लिए हमें क्या पता होगा, 25 आवर से थोड़ा तो कम होगा, ये श्योर है। हम एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको एग्जाम के माहौल में सॉल्व करना है, हमें पूरा प्रोसेस नहीं जाना, हमें ऑप्शन के पास पहुँचना है। ओके, तो 6 बजने में 6 बजे दिखा रहा है, तो इसमें 25 मिनट घटा देते हैं, तो ये क्या आएगा, 6:35 से थोड़ा ज़्यादा होगा टाइम, क्योंकि 25 से थोड़ा कम होना चाहिए, तो इससे थोड़ा ज़्यादा होगा। 6:35 से थोड़ा ज़्यादा ऑप्शन क्या है, एक 360, एक ही ऑप्शन है। ज़्यादा ऑप्शन होता तो हम करेक्ट सॉल्व करते, सिंपल ऑप्शन था इसलिए। और ये जानबूझ के ऐसे ऑप्शंस देते भी हैं ताकि हमारा टाइम बचे। यही अगर पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो 30 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है जहाँ हमें पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिखाएगा दोनों वॉच, अगर 24 आवर का टाइम पीरियड लिया जाए तो 1-2 मिनट लूज़ कर रहा है, एक वॉच 2 मिनट गेन कर रहा है, तो नेट क्या है, तो टोटल 4 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। ओके, टोटल जो है 4 मिनट का एक दिन में डिफरेंस हो रहा है, मतलब 24 आवर में डिफरेंस हो रहा है। मिनट में देखा जाए तो 24 आवर इंटू 60 इज इक्वल टू 1440 मिनट। ओके, सो 24 आवर में इतने मिनट होते हैं, तो बेसिकली 1 मिनट रीच करने के लिए कितना टाइम लगता है, 1/4 डे लग रहा है। जस्ट ऐसे इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम लोग, ज़्यादा इजी होगा। सो नेट नेट जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 मिनट का है एक दिन में। नेट डिफरेंस जो है वो 4 मिनट का है एक दिन में, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि आइडेंटिकल टाइम पीरियड कब होगा। ओके, सो 30 डेज पहला ऑप्शन है, दूसरा 60, 90, तीसरा 120 है। तो किस दिन बाद वापस से ये लोग सही टाइम पे दिखाएगा। सो 4 मिनट का डिफरेंस है एक दिन के लिए। ओके, सो 1 मिनट का डिफरेंस कितने दिन के लिए होगा, 1/4 डेज के लिए होगा। ओके, फिर हमें पूरा का पूरा एक दिन जो है उसके बाद ही ये सही टाइम पीरियड दिखाएगा। तो 1440 मिनट का डिफरेंस के लिए कितना होगा, 1440/4 डेज के बाद होगा, जो कि होता है 360 डेज। सो नहीं पे यहाँ पे कहीं पे भी 360 डेज नहीं है, सो नन ऑफ दिस ए वॉट द आंसर होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2017 में एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्लॉक जो है वो स्ट्राइक करता है 1 o'clock पे एक बार, 2 o'clock पे 2 बार, 3 o'clock पे 3 बार। मतलब एक क्लॉक आवाज़ कर रहा होगा, टिंग टिंग ऐसे करके कुछ भी आवाज़ कर रहा होगा, 3 o'clock पे 3 बार करता है। सो 10 o'clock पे स्ट्राइक करने में उसको कितना टाइम लगेगा, अगर 12 सेकेंड लगता है उसको 5 o'clock में स्ट्राइक करने में, तो 5 o'clock में वो कितनी बार स्ट्राइक कर रहा होगा, तो 5 o'clock में वो 5 बार स्ट्राइक कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सो ऑन लिखा है। 1 o'clock पे एक बार, 2 o'clock पे 2 बार, तो 3 o'clock पे 3 बार, तो 5 o'clock पे 5 बार स्ट्राइक कर रहा होगा। तो 10 o'clock पे 10 बार स्ट्राइक कर रहा होगा, 5 बार स्ट्राइक करने में उसको 12 सेकंड लगता है, तो 10 o'clock पे 10 बार स्ट्राइक करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 12 × 2 24 सेकेंड इज द आंसर। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचा है, ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ, बेसिकली बता देता हूँ कैसे होता है। सो यहाँ पे 3 मिनट है, 3 मिनट 1 मिनट इज इक्वल टू, अभी हम लोग ने क्या देखा था ऊपर, 1 इज इक्वल टू 6 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग वापस आएंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है, 6 डिग्री है, तो यहाँ पे 3 मिनट है, 3 मिनट जो होगा वो कितना होगा, 6 × 3 18 डिग्री। तो 18 डिग्री थीटा हमें दे चुका है, और थीटा का फॉर्मूला हम लोग का था 30H ± 11/2m। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6 सबका h जो है वो हमारा 6 है, क्योंकि 6 और 7 के बीच में निकालना है, तो h को 6 डालेंगे, ठीक है। 18 ± 11/2m, यहाँ से हमें m निकाल लेना है, वो हमारा आंसर हो गया। तो ये आज लास्ट क्वेश्चन है 2016 का। एग्जैक्टली क्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ क्लॉक का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, नथिंग एल्स। इसमें बोला जा रहा है कि क्लास जो है वो 11 AM से स्टार्ट हुआ है, 2:27 PM तक वो चलता है। तो ऑलमोस्ट कितने आवर के लिए चला है ये क्लॉक, 3 आवर 27 मिनट के लिए चला है। 11 आवर से लेके 2:27 मिनट के लिए चला है, तो ये टोटली 3 आवर 27 मिनट के लिए चला है। ये जो है वो 4 इक्वल पीरियड में क्लास के ड्यूरेशन को बांटना है, और 5-5 मिनट का जो है वो रेस्ट देना चाहिए।
तो बेसिकली 4 क्लास है, सपोज कोई 1 क्लास हुआ, 2 क्लास है, 3 क्लास है, 4 क्लास है, 4 क्लास हो रहे हैं, बच्चों को 5-5 मिनट का बीच में रेसेस दिया जा रहा है। तो 5 मिनट रेस्ट, 5 मिनट रेस्ट, 5 मिनट रेस्ट, तो टोटल कितने मिनट का रेस्ट हो गया? 15 मिनट का। टोटल यहाँ पे कितने आवर का क्लास हुआ है? अगर मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो 3 × 60 + 27, क्योंकि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, सो 207 आवर का है। 15 मिनट का यहाँ पे रेस्ट हम लोग हटा देंगे, तो इसमें से अगर हम 15 का माइनस कर देंगे, सो हमारे पास बचेगा 192 मिनट। 192 मिनट में हमें 4 क्लास करना है, तो 192 डिवाइडेड बाई 4, सो आ जाएगा हमारा 48 मिनट। सो ये हमारा 48 मिनट होगा आंसर। सो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो भी ऑलमोस्ट देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है थीटा इज इक्वल टू 30h + -11/2m। सो यहाँ पे हमें क्या होता है, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री होता है। एक सिंपल सा तरीका है, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, बस नथिंग एल्स। तो मैं ब्लैक से मार्क करता हूँ। ओके, ये जो ये है थीटा इज इक्वल टू 30h + -11/2m, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, 1 आवर इक्वल टू 30 मिनट। ये 3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्साइड करेगा तो एंगल जो होगा 0 होगा। एंगल को आपको या तो 180 दे देगा या कॉन्साइड करके लिख देगा, किसी तरीके से आपको थीटा दे देगा। आइदर मिनट में दे देगा, आइदर आवर में दे देगा, किसी तरीके से दे देगा। प्लस माइनस में ज़्यादा कन्फ्यूजन है। प्लस इज सिम्बलाइज अहेड, माइनस इज सिम्बलाइज बैक। गेन जब भी होता है वो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक सिर्फ एक अलग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, 1 आवर इज एंड 5 मिनट जो होता है, इसके बाद हर बार आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करता है। सो ये आज का हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कैलेंडर करेंगे। एंड किसी को भी कुछ डाउट हो या पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो टेलीग्राम कर सकते हैं इस यूज़र आईडी पे। थैंक यू।